बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोबियस लीका स्टाइल। जी, रेसिपी तो मैं आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर करती हूँ, लेकिन यहाँ आज मैं रेसिपी के साथ साथ अपनी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, देज की मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है और घी इसके अंदर शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। सिंपल सी डिश होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, लेकिन चलिए सीखते हैं, सिखाते हैं। कुछ आपसे सीखूंगी और कुछ आपको सिखाते हुए शेयर भी करूंगी। अपनी बहुत सी बातें, अपनी बहुत सी सोचें। ठीक है, प्याज शामिल कर दिया है घी के अंदर, साथ साथ खाना भी बनाएंगे और अपनी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, अक्सर औरतों को ये बात सुनने में बहुत आती है, अच्छा खाना ही तो बनाया है, और क्या किया था, एक ही डिश बनाई थी, आज तो काम ज़्यादा नहीं था किचन के अंदर। ठीक है, लेकिन किचन के अंदर गुजारा हुआ वक्त एक पूरी ज़िंदगी होती है। एक टाइम का खाना पकाते हुए भी इतनी सारी एफर्ट, इतनी सारी ताकत, इतनी सारी एनर्जी चाहिए होती है, जो बात आमतौर पे घर वाले या खसूसी तौर पे मर्द नहीं समझते। ठीक है, इतना कुछ औरत सोच रही होती है, अच्छा बच्चे क्या कर रहे होंगे, स्कूलों में भी गए होंगे तो, लेकिन ये एक बात जहन में होती है, अच्छा बच्चे क्या कर रहे होंगे, हस्बैंड किधर होगा, और ख़ास तौर पे मेके की याद, माँ क्या कर रही होगी। यहाँ पे देखें मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर दी है, साथ साथ हम खाना भी ये उसको भी देखेंगे और बातें भी करेंगे। अच्छा, और ये अक्सर चम्मच चलाते हुए मैं सोचती हूँ, पता नहीं माँ क्या कर रही होगी, माँ ने खाना खा लिया होगा, अच्छा माँ की तबीयत ठीक होगी, पता नहीं माँ के पाँव में दर्द ना हो। अगर मैं अब माँ के पास होती तो मैं माँ के पाँव दबाती, माँ को अच्छे टाइम से खाना दे देती। ऐसा नहीं है कि माँ को खाना नहीं मिलता घरों में, लेकिन फिर भी बेटी के एक ख्याल में बात होती है कि माँ ने खाना खा लिया होगा, माँ कैसी होगी। जो एहसास बेटी के दिल में माँ के लिए होता है, वो माँ के साथ, तो माँ भाइयों और मर्दों से माजत के साथ, लेकिन बेटी बहुत हसास होती है, और ये माँ के लिए जो जज्बात बेटी के दिल में होते हैं, और बेटी के दिल माँ के दिल में जो जज्बात बेटी के लिए होते हैं, वो आमतौर पे बेटे और मेल मेंबर नहीं समझते। जी, यहाँ पे मैंने टमाटर, हरी मिर्चें भी साथ में ऐड कर दी हैं और इसको अच्छी तरह से भून रहे हैं। ये चम्मच चलाते हुए मेरा ज़हन बहुत सारी बातें सोचता है, बहुत सारी चीज़ें, एक अलग ही दुनिया होती है जहाँ पे मैं मौजूद होती हूँ। ठीक है, जी, यहाँ पे चम्मच चलाते जाएंगे, लेकिन अपनी बातों का सिलसिला नहीं तोड़ेंगे। मेरे पास इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई थी, लेकिन लोग नहीं थे शेयर करने के लिए, इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, ताकि मुझे बहुत सारे लोग मिल जाए आप लोगों की सूरत में, जिनसे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं। ठीक है, और बात जहाँ पे टूटी थी, बेटी और माँ के रिश्ते के बारे में, लेकिन उससे पहले हम अपनी चिकन कढ़ाई के अंदर चिकन को शामिल कर देंगे, जिसको मैंने नमक और सिरका लगा के धो लिया था अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको भूनते जाएंगे और बातें शेयर करते चले जाएंगे। जी, माँ और बेटी एक बड़ा ही अजीब सा रिश्ता है। शायद मैं अपनी बात उस तरह से आपके साथ पूरी ना कर पाऊँ जिस तरह से मैं करना चाह रही थी, लेकिन चले, एक कोशिश थी, बातें थी, या फिर टाइम गुजारने का एक ज़रिया, एक सोच। ठीक है, अगरचे मैं खुद भी माँ बन चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मैं हर टाइम और हर वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी माँ के बारे में इतनी ज़्यादा हसास हो चुकी हूँ कि शायद मैं पहले कभी ना थी। और मुझे अक्सर कहा जाता था कि बेटियों और माँ के दरमियान जो रिश्ता है, वो शादी के बाद और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। हालांकि जब मैं माँ के पास थी तो मैं इतनी ज़्यादा चीज़ों को नहीं सोचती थी, इतनी बारीकी से नहीं सोचती थी जितना मैं आज। जी, यहाँ पे मैं चिकन कढ़ाई को साथ साथ भूनती चले जा रही हूँ, आप देख रहे हैं। ठीक है, और लेकिन शादी के बाद पता नहीं माँ की याद सब रिश्तों से ज़्यादा क्यों सताने लगती है, हर टाइम माँ का ध्यान। और अगर माँ सिंगल हो, वालिद साहब दुनिया में ना रहे हों, तो और भी ज़्यादा माँ का ध्यान होता है, माँ क्या कर रही होगी, माँ कैसी होगी। ये सारा टाइम मैं चाहे किचन में काम कर रही हूँ, कपड़ों को तह लगा रही हूँ, या फिर घर में कोई भी छोटे मोटे काम कर रही हूँ, ये सोच मेरे इर्द गिर्द तवाफ करती ही रहती है।
लेकिन ज़िंदगी भी तो गुजारनी है, इसीलिए अपने आप को बहुत मसरूफ़ कर लिया है, ऐसे लोगों से दूर कर लिया है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, जो आपको बात बात पे टोकते हैं, जो आपको बात बात पे जलील करते हैं, जो इतना ज़्यादा ज़िंदगी को मुश्किल कर देते हैं। हालांकि ज़िंदगी तो पहले ही बहुत मुश्किल थी, ठीक है। जैसे इस दही की ज़िंदगी मुश्किल होने लगी है क्योंकि मैं इसको एक जलती हुई बर्तन के अंदर डाल रही हूँ। इसी तरह से हम लोग भी हैं, एक जलती ये दुनिया ऐसे ही है जैसे कोई जलता हुआ बर्तन, कि हम हर टाइम इसके अंदर जल और भुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इतने सारे रिश्ते बना लिए हैं आप लोगों की सूरत में, मुझे बहुत कम तकलीफ़ का एहसास होता है, और ये एहसास तो और ज़्यादा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है कि मेरे पास कोई नहीं है बात करने वाला, क्योंकि मैंने यूट्यूब की फैमिली को ही अपनी फैमिली समझ लिया है, ठीक है। ठीक यहाँ पे दही डाल के मैंने जितने भी मसाला जात होते हैं कढ़ाई के अंदर, नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा सूखा धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा, ये मैंने शामिल करके अच्छे तरीके से खाने को भून लिया है। मैंने कहा कि हांडी की तरकीब भी मैं साथ साथ बताती चले जाऊँ, ऐसा ना हो कि मेरे फ्रेंड्स नाराज़ ही हो जाएं कि आप तो खाना बनाने का चैनल है और खाने की तरकीब तो बता ही नहीं रही, ठीक है। पता नहीं ज़िंदगी की तरतीब और तरकीब इतनी मुश्किल हो गई है कि खाने की तरकीब बहुत आसान लगने लगी है, और बहुत ही ठीक। ये देखें, यहाँ पे मैं खाने को भून रही हूँ, खाने से मुराद चिकन है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ, ये ठीक है। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम लगा दूंगी क्योंकि दही का पानी इसके अंदर इतना ज़्यादा है, मैं चिकन के अंदर एक्स्ट्रा पानी बहुत कम शामिल करती हूँ, जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखें चिकन मेरा गल चुका है और ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, एक खूबसूरत सी हांडी तैयार हो चुकी है, ठीक है। इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा धनिया। ज़िंदगी इसी तरह हमें ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाने के लिए छोटी छोटी खुशियों की ज़रूरत होती है। ये एक्सेसरीज़ धनिया, हरी मिर्ची, गरम मसाला, ये भी ये हांडी की एक्सेसरीज़ है, एक्सेसरी फूड। और ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ जो होती है वो लाइफ की एक्सेसरीज़ होती हैं। प्लीज़ गाइस, मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी ये छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके तो सिर्फ खाने पर फोकस कीजिएगा। ये नहीं कहिएगा कि आपने खाना बनाना तो सिखाया ही नहीं है। बस ज़िंदगी जो हमें कुछ सिखा रही थी, ख़ास तौर पे मुझे, तो मैंने वो शेयर की आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।